हेलो नमस्कार, मैं आपका अभिनंदन सर बीएससी बिहार एनसीईआरटी 101 चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आपको पहला चैप्टर में त्रिकोणमिति का कुछ फॉर्मूला बताए थे जो एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और उसी का वहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। ये त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज, और इसको हम पी से दिखाते थे, इसको बी से, इसको बेस बोलते हैं बी से, इसको एच, और इसका नाम था बी ए और सी। हम लोग फार्मूला पढ़े थे एच स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ तक पढ़ लिए थे। उसके बाद हमको पढ़ना है कहाँ, अब पढ़ना है हमको बी का फार्मूला और पी का फार्मूला निकालना है। ये हुआ बी और ये हो गया आपका पी। तो कैसे निकालना है पी का और बी का फार्मूला, तो क्या करना है देखिए बाबू, जिसका फार्मूला निकालना है उसको कुछ नहीं करना है, उसी साइड में रह देना। जिसका नहीं निकालना है उसको इस साइड लेकर आना है। देखिए एच स्क्वायर रहने दीजिए, ठीक है, और हमको पी का फार्मूला निकालना है। तो पी को कुछ नहीं करना है, पी को रहने दो, इक्वल दे दो, ठीक है, स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दो। अब ये बी जो बचा है प्लस में है, बराबर के इस पार लाना है। ये प्लस में तो क्या आ जाएगा, माइनस में। फार्मूला तैयार हो गया, पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब हमको निकालना है बी का फार्मूला। किसका, बी का। तो फिर वही करना है, एच स्क्वायर को कुछ नहीं करना, रहने दो, और बी का निकालना है तो बी को भी इक्वल देकर रख दो, बी स्क्वायर, ठीक है। बी को भी कुछ नहीं करना, एच को भी कुछ नहीं करना है, जिसका फार्मूला निकालना है उसको भी कुछ नहीं करना। करना किसका है, जो बचा उसी का सब कुछ करना है। तो बचा क्या तुम्हारा, एच को भी कुछ नहीं करना है, आपको बी को भी कुछ नहीं करना है, इक्वल के जहां है वही रहने दो। तो करना है हमको पी का। पी देखो, ये पी के बगल में अगर नहीं कुछ रहता तो वो क्या आता है, प्लस का चिन्ह। तो प्लस में इधर आएगा तो बराबर के इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस में। तो दे दो माइनस पी स्क्वायर। तो बी स्क्वायर बराबर फॉर्मूला क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर क्या हो गया, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसी को सजा देते हैं हम लोग, एक साइड लिख देते हैं। इसी को अच्छे से लिख सकते हैं आप। एच स्क्वायर बराबर तो आप जानिए रहे क्या होता है, एच स्क्वायर बराबर होता है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और पी स्क्वायर बराबर फार्मूला क्या आ गया आपका, एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और आपका अब बी स्क्वायर का फार्मूला क्या आ गया, एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर। इसी को अच्छा से लिख लीजिए, आप सजा लीजिए, हो गया फार्मूला तैयार। अब फाइनली तैयार भी नहीं हुआ है, अब फाइनली तैयार करेंगे। ये जो स्क्वायर है, सब पे स्क्वायर अगर बराबर के उधर जाता है तो वो रूट में चेंज हो जाता है, वो भी बताते हैं आप सभी। देखिए यहाँ एच को रहने दीजिए, इक्वल है, स्क्वायर को उस साइड ले जाएंगे तो ये रूट बन जाएगा, और जो उसके अंदर में है वो रख दीजिए, पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। फिर उसी तरह से आपको पी का स्क्वायर है तो पी रहने दीजिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो फिर क्या बन जाएगा, रूट एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फिर उसी तरह से आपको क्या करना है, तीसरा फार्मूला बी का, बी को दीजिए, स्क्वायर उधर जाएगा तो फिर रूट में हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रूट में। स्क्वायर जब इक्वल का वो साइड जाता है तो क्या हो जाता है, वो रूट में कन्वर्ट हो जाता है बाबू। आप लिखिए एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। फाइनली यहां से मेरा फार्मूला बनके तैयार हुआ। फिर भी अभी आपका 8.1 सवाल नहीं बन सकता है आपसे, क्योंकि एक और इम्पोर्टेंट सवाल है, तभी आप बना सकते हैं। ये हमें यहां से भी हेल्प आपको बहुत मिलेगा। ये फार्मूला आपका 3 यहाँ पे फाइनली क्लियर हुआ, 1 2 3, यही 3 फार्मूला आपको याद रखना है। याद करने का शॉर्ट ट्रिक भी हम बताते हैं। शॉर्ट ट्रिक, ये तरीका याद करने का आसान है, आप सिर्फ रट लीजिए, ये वाला ही प्लस में होता है। सिर्फ एच स्क्वायर के बराबर ही पी स्क्वायर बी स्क्वायर, पी स्क्वायर बी स्क्वायर, यहाँ 3 को ही नाम है, एच पी बी। तो एच का स्क्वायर बोल रहा है तो हमको बोलना है पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, चाहे उल्टा पुल्टा कैसे हो। लेकिन जैसे आपका बी का बोलेगा, जैसे बी का बोलेगा तो एच हमेशा शुरू में रहेगा और माइनस रहेगा दोनों में, प्लस तो एक ही में है, दोनों में माइनस है। जैसे पी का बोला तो एच स्क्वायर माइनस पी स्क्वायर, अब पी का बोला तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। कुछ है
इसमें रटना नहीं है, समझना। ये हम इतना तामझाम इसलिए किए ताकि आप समझे फार्मूला कैसे बने, लेकिन सब भी ट्रिक आपको अपनाना है, ताकि बहुत सारा फार्मूला है तो आसान नहीं है उतना फार्मूला को आप रट सकते हैं। समझना ही सबसे बड़ी ताकत है मैथ का। तो अगले टॉपिक अगले नेक्स्ट वीडियो में हम लोग चर्चा करेंगे। फिलहाल अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में आपका यही टॉपिक लेकर। लगातार अभी सभी फार्मूला तैयार करेंगे हम 8.1 का। उसके बाद एक एक सवाल आपको पूरा 8.1 से लेकर 8.4 तक आपको क्लियर बताएंगे, क्योंकि आपको पता है क्लास 10th में जो है लगभग त्रिकोणमिति से जो है आपका 30 से 34 नंबर का पूछता है। एक चैप्टर पढ़ लो 8.1 से लेकर 8.4 तक, तुम फेल तो नहीं हो सकता है मैथ क्लास 10th का। ये मेरा दावा है, मेरा एक्सपीरियंस है, ये हम चैलेंज के साथ बोलते हैं। तो अगले नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं। फिलहाल अभी के लिए जय हिंद, जय भारत।